हेलो दोस्तों, आप लोगों को क्लियर दिख रहा होगा। चलिए, मैं आपको अभी फास्ट रिवीजन के तौर पे कराने जा रहा हूँ। क्या 2020 और 21 का क्वेश्चन एनटीपीसी में आया गया था, ठीक है। तो आइएगा, पहला क्वेश्चन क्या बोला गया है, देखिए। पहला क्वेश्चन बोला गया है सुकन्या समृद्धि योजना। यहाँ देखिए, सुकन्या समृद्धि योजना किससे संबंधित है। सुकन्या समृद्धि योजना बेटियों से संबंधित है और ये योजना किसका बनाया हुआ था, केंद्र सरकार का बचत योजना था एक, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, सबरीमाला मंदिर किस राज्य में स्थित है। मैं स्पीड रिवीजन कराऊंगा, बस फास्ट याद कीजिए आप लोग, और इसको जितना बार सुनिए उतना अच्छा रहेगा। सबरीमाला मंदिर किस राज्य में स्थित है, केरल में। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 कहाँ हुआ था, खेलो इंडिया यूथ गेम्स गुवाहाटी असम में हुआ था। कोई दिक्कत। सेरीकल्चर किससे संबंधित है, सेरीकल्चर किससे संबंधित है, रेशम के कीट से। केंद्रीय आलू अनुसंधान कहाँ है, बोलिएगा शिमला में। कुडुकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना कहाँ है, तमिलनाडु में। जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है, जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है, बोलिए जम्मू कश्मीर में। संसद पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था, बोलिए। संसद में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था, कब हुआ था, बोलिएगा 1986 में, 23 मई 1986। भारत, चीन, भारत, भूटान, नेपाल में कौन सा बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है, तो बोलिएगा चीन नहीं है, ठीक है। बाकी भारत, भूटान और नेपाल बिम्स्टेक का सदस्य है। इसरो द्वारा मंगलयान कब लॉन्च किया गया था, 5 नवंबर 2013 को। पृथ्वी पर किसी व्यक्ति का द्रव्यमान, यहाँ देखिएगा द्रव्यमान, फोकस कीजिएगा, 80 kg है, तो चंद्रमा पर क्या होगा, बोलिए 80 kg रहेगा। खालसा पंथ का स्थापना किसने किया था, गुरु गोविंद सिंह। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने किया था, आत्माराम पंडुरंगा। कोई दिक्कत। चलिए, प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पंडुरंगा, ठीक है। लोकसभा में अधिकतम सीट कितना होता है, 552। विश्व पर्यावरण दिवस 2020 का थीम क्या था, जैव विविधता। कोई दिक्कत। चलिए, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को। राज तरंगिणी का लेखक कौन है, राज तरंगिणी का लेखक कौन है, कल्हन। राज तरंगिणी का लेखक कल्हन। कोई दिक्कत। चलिए आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया। पानीपत का दूसरा लड़ाई कब किसके बीच हुआ था, कब और किसके बीच हुआ था, 5 नवंबर 1556 में हुआ था। किसके, अकबर और हेमू के बीच हुआ था, ठीक है। भारत का सबसे युवा राष्ट्रपति कौन है, सबसे युवा नीलम संजीव रेड्डी। कोई दिक्कत। 55वां ज्ञानपीठ अवार्ड किसे दिया गया था, अकितम अच्युतन नंबूदरी। कोई दिक्कत। ये मलयालम भाषा के एक लेखक थे। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है, सीपीयू। कंप्यूटर का मस्तिष्क सीपीयू। कोई दिक्कत। भारत में पहली वंदे भारत ट्रेन किस राज्य के बीच चला गया था, तो दिल्ली से बनारस के बीच चला गया था। और ट्रेन जो था, इसका पुराना नाम क्या था, तो बोलिएगा ट्रेन 18, ट्रेन 18। कोई दिक्कत। इसका नया नाम था वंदे भारत एक्सप्रेस। भारत के किस राज्य के तट रेखा सबसे लंबा है, मतलब कि समुद्री जो है टच किससे सबसे लंबा करता है, बोलिएगा गुजरात में, ठीक है। यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। कोई दिक्कत। चलिए, चेचक किससे फैलता है, विषाणु से। चेचक किससे फैलता है, विषाणु से। बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ किस बैंक का विलय हुआ था, देना बैंक और विजया बैंक। डीआरडीओ द्वारा विकसित रॉकेट लॉन्चर का नाम क्या है, डीआरडीओ द्वारा विकसित रॉकेट लॉन्चर का नाम क्या है, पिनाक। कौन सा स्थल दिल्ली में नहीं है, बोलिए। बुलंद दरवाज़ा कहाँ है, हम लोग बहुत पढ़े हैं, फतेहपुर सीकरी, ठीक है। दक्षिण अमेरिका में स्थल रुद्ध लैंडलॉक देश कौन सी है, पराग्वे और बोलीविया, ठीक है। लैंडलॉक मतलब कि, लैंडलॉक मतलब क्या होता है, जो बोलिए। स्थल रुद्ध, ऐसा लैंड जो चारों तरफ से लॉक हो, किस चीज़ से, पानी से। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, सिक्किम में कौन सा राज्य 7 सिस्टर में नहीं है, 7 सिस्टर, 7 सिस्टर 7 बहनों, सिक्किम नहीं है, ठीक है। पटचित्र चित्रकला शैली किस राज्य से संबंधित है,
पट्टचित्र चित्रकला शैली किस राज्य से संबंधित है? उड़ीसा से। कौन सी महारत्न कंपनी है? यहाँ 4 ऑप्शन होगा, तो उसके अनुसार कोल इंडिया लिमिटेड, ठीक है। पदार्थ का एसआई मात्रक मोल, कोई दिक्कत? पदार्थ का एसआई मात्रक मोल। और क्या बोला गया? यहाँ देखिए एसआई मात्रक मोल। ध्वनि का संचरण किसमें नहीं होता है? वैक्यूम में ध्वनि ट्रेवल नहीं करता है। और सबसे ज़्यादा ट्रेवल किस में करता है? तो बोलिएगा ठोस में। कोई दिक्कत? आइए, दांडी स्थल गुजरात में किस जिले में है? नवसारी जिले में। गोभी मेरू स्थल किस देश में है? बोलिएगा मंगोलिया। कोई दिक्कत? चलिए बताइए नेक्स्ट क्या क्वेश्चन बोला गया है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? द हेग, नीदरलैंड। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद कब स्थापित हुआ था? परिषद कब स्थापित हुआ था? 1945 में। सहजीवी पौधा कौन है? लाइकेन। 1933 में पाकिस्तान का नाम किसने बदला था? जो बताइए। 1933 में पाकिस्तान का नाम किसने बदला था? रहमत अली। 28 जनवरी 1933 को बदला था। चलिए देखिए, मैं आपको फास्ट रिवीजन करा रहा हूँ, सिर्फ इसको कान में ईयरबड्स ईयरफोन लगाइए और सुनिए। जलियांवाला हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में। किसके बीच हुआ था? रॉबर्ट क्लाइव और नवाब सिराजुद्दौला के बीच। सापेक्ष सिद्धांत किसने दिया था? अल्बर्ट आइंस्टीन। भारत का पहला उपग्रह कौन है? एप्पल। संचार उपग्रह एप्पल। अब पहला उपग्रह कौन है? आर्यभट्ट। कब लॉन्च हुआ था? 1975 में। जापान की मुद्रा येन। बार्क का फुल फॉर्म क्या होता है? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई में। बार्क का फुल फॉर्म भी दिया हुआ है, मुख्यालय कहाँ है ये भी दिया हुआ है, मुंबई में, ठीक है। टेक्सोनॉमी वर्गीकरण का जनक कौन है? कार्ल लिनियस। चलिए, टेक्सोनॉमी का जनक कार्ल लिनियस। 2020 का अर्थशास्त्र नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? पॉल मिलेग्राम और रॉबर्ट बी बिल्सन को दिया गया था। कोई दिक्कत? चलिए, किन्हीं को कोई भी दिक्कत है तो बताइए, किसी प्रकार का दिक्कत हो तो बताइए आप हमको। चलिए, किन्हीं को किसी प्रकार का भी दिक्कत हो तो बताइए। चलिए, बोला गया क्या? टेक्सोनॉमी का जनक कार्ल लिनियस है। 2020 का अर्थशास्त्र नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? बोलिए। पॉल मिलेग्राम और रॉबर्ट बिल्सन को। 45वां फिल्म फेयर अवार्ड 2020 बेस्ट फिल्म अवार्ड किसे दिया गया था? बोलिए। गली बॉय। कोई दिक्कत? किसे गया था? गली बॉय को दिया गया था। गली बॉय। कोई दिक्कत? संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने दिया था? स्वराज पार्टी का मोतीलाल नेहरू 1934 में दिए थे। कब दिए थे? 1934 में। किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बताइए। चलिए, 1934 में दिया गया था। कौन दिए थे? मोतीलाल नेहरू। किस पार्टी के थे? स्वराज पार्टी के। पूरा डिटेल में आप लोग याद कीजिए। टिहरी बांध उत्तराखंड में स्थित है। कौन सी नदी पे? भागीरथी नदी पे। कोई दिक्कत? संगीत उद्योग में उपलब्धि को पहचानने के लिए कौन सा अवार्ड दिया गया था? संगीत के लिए कौन? ग्रैमी अवार्ड। कोई दिक्कत? NIU का फुल फॉर्म क्या है? नेटवर्क इंटरफेस यूनिट। कोई दिक्कत? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 5 बार कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन किस देश ने किया है? 5 बार कॉमनवेल्थ कौन किया है? ऑस्ट्रेलिया। मौलिक कर्तव्य को संविधान के किस संशोधन में जोड़ा गया था? मौलिक कर्तव्य बोलिए। 42वां संविधान 1976। देखिए, 42वां संविधान 1976 को कैसे याद रखेंगे? 4-2 लास्ट में 6। यही 44वां संविधान रहता तो क्या होता? 1978। देखिए, लास्ट में 8 आ रहा है, यहाँ 4-4 8। कोई दिक्कत? किस प्रकार याद किया जाता है मैं बता देता हूँ।
मोपला विद्रोह 1921 में हुआ था। चलिए, नियत ताप पर गैस का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होती है, किस नियम के अनुसार? बॉयल का नियम। चलिए, बॉयल का नियम आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होती है। गोल गुंबज कहाँ है? बीजापुर कर्नाटक में स्थित है। कोई दिक्कत? सेब में बैक्टीरियो के होने के कारण से कौन सा रोग होता है? फायर ब्लाइट। कौन सा रोग होता है? फायर ब्लाइट। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना सर्वप्रथम किसने की थी? दादा भाई नौरोजी। ठीक है। सूर्य के चमकीला सतह को क्या कहा जाता है? फोटोस्फेयर। रक्त परिसंचरण तंत्र का भाग नहीं है, कौन है? बड़ी आंत। रक्त परिसंचरण तंत्र का भाग नहीं है, बड़ी आंत। कोई दिक्कत? बड़ी आंत विकल्प के अनुसार। चलिए, जलियांवाला हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड चैम्सफोर्ड। यूएनडीपी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यूएनडीपी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क। चलिए, साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ है? न्यू दिल्ली। साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ है? न्यू दिल्ली। भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र कहाँ स्थित है? तारापुर, महाराष्ट्र। कोई दिक्कत? नॉन वोल्टाइल मेमोरी क्या बोला जाता है? रैम। और रैम को बोला जाता है वोल्टाइल मेमोरी। कोई दिक्कत? चलिए, उर्वरक के उत्पादन से संबंधित क्रांति कौन सा है? ग्रे क्रांति। कोई दिक्कत? उत्पादन के लिए ग्रे क्रांति। चलिए, नेक्स्ट क्या है? कौन सी अदिश राशि है? चाल, दाब, दूरी और ऊर्जा। अदिश जिसमें दिशा नहीं हो। ठीक है, जिसमें दिशा नहीं हो उसे अदिश कहा जाता है, और जिसमें दिशा साथ में हो उसे सदिश कहा जाता है। कोई दिक्कत? चलिए, विदेशी धरती पर भारतीय ध्वज फहराने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? मैडम भीखाजी कामत हैं। कोई दिक्कत? हमारा तिरंगा को डिजाइन किसने किया था? बताइए। पिंगली बंकैया। कोई दिक्कत? शिव कुमार शर्मा किस वादन से है? संतूर से। कोई दिक्कत? शिव कुमार शर्मा किससे? संतूर से। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। मिशन इंद्रधनुष सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से संबंधित है। वायु प्रदूषक कौन है? लाइकेन। गति रहस्य ग्रंथ की रचना किसने की थी? गीता रहस्य। गीता रहस्य की रचना बाल गंगाधर तिलक। विटामिन ई का रासायनिक नाम टेकोफेरॉल। धान के खेत में कौन सी गैस निकलती है? मीथेन, CH4। कोई दिक्कत? अनुच्छेद 12 से 35 मूल अधिकार। अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बीच का कोण कितना डिग्री होता है? बोलिए। अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बीच का कोण 66.5 डिग्री। कोई दिक्कत? 66.5 डिग्री होता है। चलिए, और क्या बोला गया? सेल का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? सेल का वर्तमान अध्यक्ष उस समय का 2021 के दौर पे पूछा गया है। शोभा मंडल। रॉबर्ट हुक कोशिका से संबंधित है। कोशिका की खोज किए थे। चलिए, कैसा कोशिका था? मृत कोशिका था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में। डेट 28 दिसंबर 1885। याद रखना डेट को भी, क्योंकि 2020 और 21 में जो था ना, ज़्यादातर क्वेश्चन डेट पे खेला था, बाकी सब सेम दिया था। यहाँ दे दिया 26, 27, 28, 29, बाकी सब में जो था दिसंबर 1885। सर्वप्रथम स्वराज शब्द कौन दिया था और किस स्टेशन में दिया था? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार किसने बोला था? बाल गंगाधर तिलक, कोलकाता अधिवेशन में। ठीक है। चलिए, सांची के स्तूप
कब यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल किया गया था? 1889 में। कौन सा देश मानव विकास सूचकांक प्रथम स्थान पर है? नॉर्वे। देखिए फास्ट रिवीजन में करा रहा हूँ, इसको बोलने में ताकत भी लगता है, आप लोग शेयर कीजिएगा और इसको व्यू जितना ज़्यादा दीजिए। चलिए, विश्व पर्यावरण दिवस 2018 का थीम क्या है? ये क्वेश्चन तो अब निगलेक्ट कर दीजिए। चलिए, तेलंगाना के वर्तमान राज्यपाल कौन है? उस समय का था, ये भी क्वेश्चन हटा दीजिए क्योंकि करेंट था। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? बोलिए। कंचनजंगा, ठीक है, कंचनजंगा था सबसे ऊंचा शिखर। चलिए अगला बताइएगा। पित्तरस शरीर के किस भाग से स्रावित होता है? यकृत से। पित्तरस बनता कहाँ? अग्नाशय में। अग्नाशय, कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट क्या है? जीएसटी टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स है जो पता नहीं चलता है। डायरेक्ट होता है जो मतलब कि दिखे, इनडायरेक्ट होता है मतलब कि छुपा हुआ दिखे, ठीक है। प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता, बंधुता सिद्धांत किस देश से लिया गया है? चलिए, किस देश से लिया गया है? फ्रांस से लिया गया था। कहाँ से? फ्रांस से। कोई दिक्कत? HTTP का फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। कोई दिक्कत? चलिए, संसद आदर्श ग्राम योजना कब प्रारंभ हुआ था? कब प्रारंभ हुआ था? 2014 को, 11 अक्टूबर 2014 जयप्रकाश नारायण के पुण्यतिथि पर हुआ था। चलिए, चंद्रयान 2 किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? GSLV मार्क 3 M1 से, ठीक है, GSLV मार्क 3 M1। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ है? अजमेर में। अजमेर कहाँ स्थित है? राजस्थान में। भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक लॉर्ड रिपन, ठीक है। किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बताइए। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना किस मंत्रालय ने जारी किया? कौशल विकास योजना उद्यमशीलता और कौन था? उद्यमशीलता और मतलब उद्यमशीलता में विकास मंत्रालय। चलिए, और क्या क्या बोला गया बताइए। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 किससे संबंधित है? किसे दिया गया? दिनेश फोगाट। कच्चे माल की निकटता किस पर निर्भर करती है? डायमंड्स एंड मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग नहीं डिपेंड करती है, ठीक है। इसमें ऑप्शन दिया होगा 4 को, उसके अनुसार है। ATP का फुल फॉर्म क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। सर्वग्राही AB रक्त समूह होता है, वो भी पॉजिटिव वाला। AB मतलब आने दे, आने दे, ठीक है। ओ, कोई चीज़ चला जाता है, ओ, समझ रहे हैं आप लोग? देखिए याद कीजिए ऐसा जो याद रह जाए। भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर परम 8000, सुपर कंप्यूटर परम 8000 है। कोई दिक्कत? चलिए, भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व नागार्जुन श्रीशैलम अभयारण्य। नागार्जुन श्रीशैलम अभयारण्य कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। संयुक्त राष्ट्र का महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटरस। 2017 में थे, 1 जनवरी से। भारत की प्रथम सुपरफास्ट ट्रेन कौन सी है? डेक्कन क्वीन। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर। बोलिए। 1857 के विद्रोह पर आधारित इन मेमोरियम पेंटिंग किसने बनाया था? सर जोसेफ नील पाटन। थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि यह पृथ्वी के भूमध्य रेखा के बहुत करीब है। कौन सा है? बोलिए। थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त। चलिए,
कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है? गूगल, यह एक सर्च इंजन है। कृषि उत्पादन के क्षेत्र में शीर्ष देश अमेरिका। चौसा का युद्ध कब लड़ा गया था? 1539 में। किसके मध्य लड़ा गया था? हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच। चलिए, शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ है, जो बताइए आप कमेंट में हमको। प्रधानमंत्री के पद पर से त्याग देने वाला प्रथम व्यक्ति कौन थे? मोरारजी देसाई। पहला मानव निर्मित फाइबर कौन सा है? रेयॉन। आरबीआई की स्थापना 1935, 1 अप्रैल 1935 में हुआ था। सार्क का मुख्यालय काठमांडू। काठमांडू कहाँ है? नेपाल में। ठीक है। गीत गोविंद का रचयिता जयदेव। गीत गोविंद रचयिता जयदेव। विश्व पर्यावरण दिवस 2020 कहाँ आयोजित किया गया था? कोलंबिया। कहाँ आयोजित किया गया था? कोलंबिया में। भारत के शिक्षा मंत्री कौन है उस समय? रमेश पोखरियाल निशंक। नींबू का रस 2.4। याद रखने का ट्रिक, हम लोग नींबू लाने जाते हैं तो मम्मी क्या बोलती हैं? 2-4 रुपया का नींबू ले लेना। कितना? 2-4 रुपया का नींबू ले लेना। ये नहीं बोलते हैं कि 100 का नींबू लेना, 2-4 रुपया के। ठीक है, याद रखने का ट्रिक है। संविधान का जनक किसे कहा जाता है? भीमराव अंबेडकर। चलिए, किसे बोला जाता है? भीमराव अंबेडकर को। विमुद्रीकरण के समय आरबीआई का गवर्नर कौन थे? उर्जित पटेल। चलिए, उर्जित पटेल थे। अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है? सिंधु नदी, नर्मदा नदी, ताप्ती नदी। इंटेल 9 क्या है? माइक्रो प्रोसेसर है। आईपीएल 2020 का विजेता मुंबई इंडियंस। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस। जातक कथाओं का संबंध किससे है? महात्मा बुद्ध के पुनर्जन्म से। जातक एक ग्रंथ है जिसमें कथा लिखा गया है महात्मा गांधी के पूर्ण जन्म, मतलब दोबारा जन्म। पाइथन क्या है बताइए? पाइथन एक लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। देखिए, है ना। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? कैबिनेट मिशन 1946। दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन आसियान देश में संख्या कितनी है? 10। भारत की कुल कितने हाई कोर्ट हैं? 25। भारत में कुल कितने हाई कोर्ट हैं? 25। इसरो ने 15 फरवरी 2017 को कितनी उपग्रह लॉन्च किया था? 104। भारत की सबसे लंबी सड़क कौन सी है? चिनानी नासरी सुरंग, जम्मू कश्मीर। ठीक है। उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश कनाडा। किस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी? बेलगाम अधिवेशन 1924। कोई दिक्कत? चलिए, संसद की संयुक्त बैठक अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा के अध्यक्ष। समग्र शिक्षा अभियान किन कक्षाओं के लिए है? प्राथमिक से 12वीं तक। मतलब समग्र शिक्षा अभियान किन कक्षाओं के लिए है? प्राथमिक से 12वीं तक। विटामिन बी वन बेरी। विटामिन बी1 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बेरी। कोई दिक्कत? चलिए, कावेरी नदी जल विवाद किन राज्यों के बीच है? तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच। इब्न बतूता किस देश के नागरिक थे? मोरक्को के। जीवाणु के कारण होने वाली बीमारी टाइफाइड और हैजा। चलिए, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उत्तराखंड में। कोई दिक्कत? भारत 2019 में भारत रत्न किसे मिला था? 2019 में भारत रत्न किसे मिला गया था? प्रणब मुखर्जी, नानाजी देशमुख, भूपेन हजारिका। कोई दिक्कत? चलिए, जीएसटी का फुल फॉर्म गुड्स एंड सर्विस टैक्स। कोई दिक्कत? 91वां गणतंत्र दिवस 2020 का मुख्य अतिथि कौन थे? ब्राज़ील के राष्ट्रपति जैर बोल्सोनारो। ठीक है। जादूगोड़ा की खाने किस खनिज के लिए प्रचलित है? यूरेनियम। जादूगोड़ा यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। सुपरसोनिक मिसाइल कौन सा है? ब्रह्मोस। सुपरसोनिक कौन सा है? ब्रह्मोस।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मायोपिया 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 किसे बोला जाता है? उपचार के लिए कौन सा लेंस उपयोग होता है? अवतल लेंस। मायोपिया में निकट दृष्टि दोष होता है। निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में जो इमेज यहाँ बनना चाहिए, देखिए जो इमेज आँख के यहाँ बनना चाहिए था वो यहीं बन जाता है। ठीक है। निकट दृष्टि मतलब निकट वाला हम देख सकते हैं और दूर वाला हम नहीं देख सकते। जो दोष रहेगा वही हम देख सकते हैं, जो दोष नहीं रहेगा उसको हम नहीं देख सकते हैं। मतलब उत्तल लेंस किसके लिए यूज किया जाता है? बोलिए मायोपिया के लिए। कोई दिक्कत? मायोपिया के लिए, मायोपिया में क्या होता है? फोकस दूरी घट जाता है। कोई दिक्कत? इसके उपचार के लिए हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। कोई दिक्कत? मायोपिया के लिए अवतल लेंस। मायोपिया क्या होता है? निकट दृष्टि दोष होता है। चलिए, इसमें फोकस दूरी हमको घट जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है बताइए। रूर प्रदेश किसे कहा जाता है? जर्मनी में। रूर प्रदेश कहाँ है? जर्मनी में। रूर प्रदेश जर्मनी में। यूनेस्को के हेरिटेज साइट में नहीं है। कौन सा नहीं है? पटना, गोलघर। चलिए, गोलघर किस लिए बनाया गया था? अंग्रेजों के द्वारा। उसमें अंग्रेज क्या रखते थे? अनाज रखते थे। अब कैसे रखते थे? क्योंकि वो गंगा जी के किनारे बनाया गया था। नाव से लाते थे अनाज, वहाँ जमा करते थे। हुमायूं नामा के लेखक गुलबदन बेगम। हुमायूं नामा गुलबदन बेगम। ब्रायोफाइट वर्ग का पौधा कौन सा है? मर्केंसिया और लिवरबर्ट। लिवरबर्ट, मर्केंसिया और लिवरबर्ट। चूने के पानी का सूत्र CaOH का होल ट्वाइस। चूने का सूत्र CaOH का होल ट्वाइस। कोई दिक्कत? CaOH का होल ट्वाइस। 1/4 ओम और 4 प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो कुल प्रतिरोध कितना होगा? चलिए, 1/4 ओम के 4 प्रतिरोध, 1/4 ओम के 4 प्रतिरोध श्रेणी में देखिए तो 1 2 3 4। 1 ओम, एक रेजिस्टेंस कितना ओम का? 1/4। 1/4 1/4 1/4। चलिए, हम लोग रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या जानते हैं? सीरीज में R1 + R2 + R3 ... Rn तक। कोई दिक्कत? पैरेलल में क्या जानते हैं? 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 ... 1/Rn। कोई दिक्कत? चलिए, तो सीरीज का फॉर्मूला क्या है? तो इसको जोड़ दीजिए। 1/4 + 1/4 + 1/4 + 1/4। चलिए, इस प्रकार से लिख सकते हैं हम लोग 4/4 = 1 ओम। कोई दिक्कत? यहाँ देखिए 1 ओम आया हुआ। कोई दिक्कत? चलिए, आइएगा, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। कोई दिक्कत? फार्मूला भी मैं बता दिया हूँ, सीरीज पैरेलल दोनों का। चलिए, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी पुस्तक का लेखक कौन है? द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी का लेखक कौन है? जॉन किन्स। कोई दिक्कत? चलिए, जॉन किन्स हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 500 से अधिक छक्के लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन हैं? क्रिस गेल।
कौन बन गए थे? क्रिस गेल। 500 से ज़्यादा छक्का क्रिस गेल। चलिए, बिग बैंग सिद्धांत किसने दिया था? चार्ल्स लेमेंतर, जॉर्ज लेमेंतर, जॉर्ज लेमेंतर। किसने दिया बिग बैंग थ्योरी? जॉर्ज लेमेंतर। मृच्छकटिकम किसकी कृति है? मृच्छकटिकम महाराज शूद्रक। कोई दिक्कत? चलिए, निजी कंपनी को कारोबार करने की अनुमति सबसे पहले कब दी गई थी? 1991-92 के बजट में। 2022 में राष्ट्रमंडल खेल कहाँ पर होगा? बर्मिंघम, इंग्लैंड। OECD, ठीक है। द ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट का मुख्यालय कहाँ है? OECD। कोई दिक्कत? पेरिस, फ्रांस। किस योजना को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया? प्रधानमंत्री जनधन योजना। किस योजना को? चलिए, दास वंश की स्थापना किसने किया था? दास वंश का स्थापना किसने किया था बताइए तो? दास वंश कुतुबुद्दीन ऐबक। दास वंश कुतुबुद्दीन ऐबक। चलिए, रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन थे? प्लेटो। 1912 में भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? चार्ल्स हार्डिंग। चार्ल्स हार्डिंग। कोई दिक्कत? पर्वत के डाउनफील्ड को क्या कहा जाता है? अभिनति, अभिन्नति, अभिनति। बेरिंग जनसंधि किन महासागरों को अलग करती है? बेरिंग जनसंधि उत्तरी प्रशांत महासागर को बेरिंग सागर से। कोई दिक्कत? 15वां वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? NK सिंह। किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? मध्य प्रदेश में विधान परिषद नहीं है। जोजिला सुरंग लद्दाख को लद्दाख में है। चलिए, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में है? डाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। कौन सी उपधातु है? सिलिकॉन और जर्मेनियम उपधातु है। भगवान महावीर का बचपन का नाम? वर्धमान। निपाह वायरस भारत के किस राज्य में फैला था? केरल में। पॉलीथीन किसका बहुलक है? एथिलीन का। तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ था? 2 जून 2014 को। केंद्र राज्य विवाद से संबंधित कौन सी समिति थी? राजमन्नार समिति। दक्षिण अफ्रीका की कार्यपालिका राजधानी कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका की कार्यपालिका राजधानी का कहाँ है? पिट्रोरिया, ठीक है। असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाला ब्रिज कौन सा है? भूपेन हजारिका ब्रिज। चलिए, असम और अरुणाचल प्रदेश को कौन जोड़ता है? भूपेन हजारिका सेतु, ढोला सदिया ब्रिज। दोनों उसी का नाम है। इंटरनेट साथी प्रोग्राम किससे संबंधित है? महिलाओं की तरक्की से। ट्रैक बॉल कौन से डिवाइस में है? इनपुट डिवाइस, ठीक है। एक पेन होता है और कुछ नहीं। भारत का प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर कौन है? अप्सरा। कोई दिक्कत? न्यूक्लियर रिएक्टर कौन है? अप्सरा। चलिए, देखिए, मैं कम से कम अभी 250-300 से ऊपर क्वेश्चन में करवा चुका हूँ। ये फास्ट रिवीजन है। जितना जल्दी आप लोग इसको पढ़िए, कान में सुनिए, आपको फ़ायदा करेगा। चलिए, भारत का सबसे बड़ा सोना उत्पादक राज्य कौन सा है? कर्नाटक। बारदौली आंदोलन में कौन से संबंधित नहीं है? वल्लभ भाई पटेल। DHCP डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल
डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। 2018 में सूर्य अध्ययन करने हेतु इसरो ने कौन सा उपग्रह लॉन्च किया था? आदित्य L1। कब लॉन्च हुआ था? 2018 में। किसका अध्ययन करता है? सूर्य का। कौन सी अजैविक है? सूर्य के प्रकाश, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। ठीक है, सूर्य के प्रकाश, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन अजैविक है। कोई दिक्कत? किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जो बताइएगा। 2018 में पृथ्वी का अध्ययन करने के लिए भारत का सर्वाधिक उपग्रह प्रणाली कौन सा है? भारतीय क्षेत्रीय नौवाहन प्रणाली। ठीक है। मेरु रज्जु किससे जुड़ा हुआ है? मेरु रज्जु किससे? मस्तिष्क से। 1 KB 1024 बाइट। कोई दिक्कत? रैयत बाड़ी परियोजना, चलिए, रैयत बाड़ी कृषि व्यवस्था किसके द्वारा शुरू किया गया था? रैयत बाड़ी परियोजना किससे संबंधित है? कृषि से। टॉमस मुनरो के द्वारा शुरू किया गया था। कोई दिक्कत? टॉमस मुनरो के द्वारा शुरू किया गया था। बौद्ध धर्म का प्राचीन पुस्तक त्रिपिटक बौद्ध धर्म से संबंधित है। एनिमिलिया वर्ग से अंतर्गत कौन आता है? क्यूलेक्स मच्छर। क्यूलेक्स मच्छर एनिमिलिया वर्ग से क्यूलेक्स मच्छर। ऑपरेशन ग्रीस किससे संबंधित है? किसान उत्पादन संगठन से और कृषि रसद प्रसंस्करण सुविधाओं और पेशेवर प्रबंध को बढ़ावा देने के लिए। कोई दिक्कत? चलिए, किन्हीं कोई दिक्कत बताइएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लॉर्ड लिटन कब लाया था? वर्नाकुलर प्रेस लॉर्ड लिटन 1829 में लाया था। कोई दिक्कत? चलिए, पद्मावत की रचयिता मलिक मोहम्मद जयसिंह ने किया था। पद्मावत की रचयिता मलिक मोहम्मद जयसिंह। 1540 में मलिक मोहम्मद जयसिंह कौन सी रचयिता किए थे? पद्मावत का। चलिए, देखो भाई, मैं थोड़ा मगही भी बोल दूंगा बीच बीच में तो आप लोग समझ जाइएगा। उतना मैं हिंदी के लिए स्पेशलिस्ट नहीं हूँ क्योंकि मैं बिहार के मगध से बिलोंग करता हूँ। हम लोग का मगही बहुत अच्छा होता है। तो पद्मावत के रचयिता कौन थे? मलिक मोहम्मद जयसिंह। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? 1885 में। ठीक है। 1981 के कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। कराची अधिवेशन। ठीक है। नोबेल प्राइज कुल कितने क्षेत्र में दिया जाता है? 6 में। कोई दिक्कत? चलिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन किन 2 देशों के आधिकारिक तौर पर मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है? विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किन 2 देशों को आधिकारिक तौर पर मलेरिया मुक्त घोषित किया है? अल्जीरिया और अर्जेंटीना को। स्वच्छ भारत अभियान कब शुरू हुआ था? 2 अक्टूबर 2014 को। बेटी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान कब शुरू हुआ था? 22 जनवरी। डेट देखिएगा, 22 जनवरी 2015। सार्क में कुल कितने सदस्य हैं? 8। भारत रत्न की शुरुआत 1954 में। कोई दिक्कत? भारत रत्न की शुरुआत 1954 में। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान कब गठन हुआ था? 1962 में। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किससे शुरू हुआ था? प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से। गदर पार्टी के संस्थापक लाला हरदयाल। डॉक्ट्रिन लैब्स लॉर्ड डलहौजी 1848 से 1856 तक। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत पहले चरण में कितने स्मार्ट सिटी को चुना गया है? 20 को। राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य होते हैं? 250। राज्यसभा में कितने सदस्य? 250। आर्यभट्ट कब लॉन्च किया गया था? 1975। कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक।
भारत की कुल तटीय सीमा लंबाई कितना है? 7516.6 7516.6 किलोमीटर। कोई दिक्कत? कुटुंब श्री योजना किस राज्य से संबंधित है? केरल सरकार के। चूने के पानी में कौन सी गैस प्रभावित करने पर दूधिया हो जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। कोई दिक्कत? फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग। मायोपिया के उपचार के लिए अवतल लेंस। देखिए ये क्वेश्चन पहले भी आया था, ये क्वेश्चन दोबारा भी आया है। चलिए देखिए ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है। ये रूर प्रदेश जर्मनी में है। यूनेस्को हेरिटेज साइट में गोलघर को शामिल नहीं किया गया था, अभी पढ़ाए थे। आई थिंक ये लगता है सेम पेज ही है। पेज ही सेम है लगता है। हाँ ये पेज सेम है, तो इसको रहने देते हैं हम लोग। चलिए आइएगा। चलिए क्या बोला गया? ताजमहल का निर्माण कब शुरू हुआ था? 1632 में। ओलंपिक 2021 कहाँ पर होगा? टोक्यो जापान में। बरगद का वैज्ञानिक नाम? फिक्स पेंथालेसिस। कोई दिक्कत? चलिए मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है? मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है? भाग 3। कोई दिक्कत? मौलिक अधिकार भाग 3 में है। भारत वन स्थित रिपोर्ट 2019 के अनुसार देश में वनों वृक्षों में से आच्छादित कुल क्षेत्र कितना है? 24.56। कितनी बार एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ है? 4 बार। कितनी बार एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ है? 4 बार। कोई दिक्कत? वीटो पावर कितने देश के पास है? 5। वीटो पावर कितने देश के पास? 5। भारत का नवीनतम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कुडुकुलम तमिलनाडु में स्थित है। विश्व पर्यावरण दिवस 2019 की थीम क्या थी? वायु प्रदूषण। विश्व पर्यावरण दिवस 2019 की थीम क्या थी? वायु प्रदूषण। चलिए एलईडी का फुल फॉर्म लाइट इमिटिंग डायोड। आर के नारायण का प्रथम उपन्यास कौन सा है? स्वामी और उसके दोस्त। जल का हिमांक बिंदु केल्विन के अनुसार 273.15 केल्विन। कोई दिक्कत? कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिला में। मीथेन का सूत्र CH4, अभी मैंने बताया था ऊपर। दहेज प्रथा कब रोका गया? 1 मई 1961 को दहेज निषेध अधिनियम पारित करके रोका गया था। 1 मई 1961 को। इंटरनेट के माध्यम से व्यापार का संचालन कहलाता है ई कॉमर्स। पुस्तक का अध्ययन क्या कहलाता है? बाइबिलियोग्राफी। देखिए ये सब क्वेश्चन जो है जान कर भी आप गलती कर दीजिएगा। बाइबिलियोग्राफी। सेवा क्षेत्र किस क्षेत्र से संबंधित है? तृतीय क्षेत्र से। भारत का आर्थिक उदारीकरण कब शुरू हुआ था? 24 जुलाई 1991 से। कोई दिक्कत? 24 जुलाई 1991 से। भारत ने अपना उपग्रह कब छोड़ा था? 19 अप्रैल 1975 को। साइमन कमीशन भारत कब आया था? 3 फरवरी 1928। भारतीय ध्वज सर्वप्रथम विदेश कब फहराया गया था? 1907 में। कोई दिक्कत? 1857 की क्रांति पूर्ण रूप से कब समाप्त मानी गई? 1 नवंबर 1858 में। 1 नवंबर 1858 में। भारत का प्रथम न्यूक्लियर प्लांट कहाँ स्थित हुआ था? तारापुर महाराष्ट्र। WTO का फुल फॉर्म वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। कितने सदस्य हैं? 164। WTO का सदस्य कितना है? 164। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। भारत का प्रथम हाई कोर्ट कहाँ स्थित है? कलकत्ता में। कलकत्ता का पुराना नाम? आई थिंक कलकत्ता ही पुराना नाम है, न्यू नेम कोलकाता है। UN सुरक्षा परिषद अस्थायी सदस्य 10। यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में 2020 तक कितने हेरिटेज स्थल शामिल थे? 1121। कोई दिक्कत?
चलिए, सुकन्या समृद्धि योजना अभी बताए थे, केंद्र सरकार की योजना है, बेटियों के बचत खाता के लिए योजना है, ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पानीपत हरियाणा से स्टार्ट किए 2015 में। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पे स्थित है। सबसे ज़्यादा बक्साइट का उत्पादन कहाँ हुआ था? उड़ीसा में। गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश चंबल नदी पे स्थित है। आरटीआई एक्ट कब लागू हुआ था? 12 अक्टूबर 2005 को। तन्य किसकी गुणधर्म है? धातु की। तन्यता मतलब खींच कर लंबा कर सकते हैं किसको? धातु को। मुगल शासक अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ था? 14 फरवरी 1956 को। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन स्थापना कब हुआ था? अक्टूबर 1924 को। मानव शरीर का पीएच मान कितना होता है? 7.4। मानव शरीर का पीएच मान कितना होता है? 7.4, ठीक है। नीति आयोग का स्थापना 2015 में। इसका अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। और नीति आयोग ने वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड शुरुआत कब किया था? 2016। इसमें 2015 ऑप्शन था, गलती कर दीजिएगा आप लोग। गोदावरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? ब्रह्मगिरी पर्वत, नासिक से। तमस उपन्यास का लेखक भीष्म साहनी। कोई दिक्कत? देखिए, तमस उपन्यास का लेखक भीष्म साहनी। जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का आविष्कार किसने किया था? जेम्स आर्थर गॉसलिंग। भारत ने ओलंपिक में प्रथम बार कब भाग लिया था? 1990 में। नवकलेश्वर उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? उड़ीसा में। यूआरएल का फुल फॉर्म देखिए, पहले भी आया था, दोबारा रिपीट हो रहा है, इसी वीडियो में पहले भी है। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। चलिए, इनसैट 1B भारतीय संचार उपग्रह कब लॉन्च किया गया था? 1983 में। पर्यावरण विदियों को गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया था। कितने पर्यावरणविदों को पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था गोल्डमैन से? तो 6। द्वितीय परमाणु परीक्षण 1998 का कोड क्या है? बोलिए। स्माइलिंग बुद्धा और क्या है? मिशन शक्ति। 1998 में जो हुआ था उसका ऑपरेशन मिशन शक्ति है, ठीक है। नोबेल प्राइज विजेता सबसे युवा कौन थे? मलाला यूसुफजाई। हाँ, क्या बोला गया? आगे पढ़िए। प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ था? 1951। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना कब शुरू किया गया था? 2006 में। कंप्यूटर में डाटा ग्रहण किस रूप में किया जाता है? बाइनरी कोड से। सांची स्तूप किसने बनाया था? सम्राट अशोक। सांची स्तूप सम्राट अशोक ने बनाया था। कोई दिक्कत? राजा रवि वर्मा किस क्षेत्र से संबंधित है? चित्रकारी से। राजा रवि वर्मा चित्रकारी से। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? कृषि व विकास। फूलगोभी किस प्रकार का पुष्प है? द्विलिंगी। फूलगोभी किस प्रकार का है? द्विलिंगी। कोई दिक्कत? चलिए, अल्पसंख्यक को हितों के लिए कौन सा अनुच्छेद बताया गया है? अनुच्छेद 29 का 1। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का स्थापना सर सैयद अहमद खान ने किया था। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का स्थापना सर सैयद अहमद खान ने किया था। कोई दिक्कत? भारत का दक्षिणतम बिंदु मतलब दक्षिण। देखिए, यहाँ हो गया पूर्व, ये हो गया पश्चिम, ये हो गया उत्तर, ये हो गया दक्षिण। दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट और उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल। कोई दिक्कत? चलिए, जामा मस्जिद का निर्माण पूरा कब हुआ था? 1656। शाहजहाँ के द्वारा 1650 में शुरू किया गया था, 6 साल लगा था बनाने में। सांबर झील राजस्थान। कोई दिक्कत? सांबर झील कहाँ है? राजस्थान में। किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बताइए। चींटी के डंक में कौन सा एसिड होता है? फॉर्मिक एसिड। कोई दिक्कत? चींटी के डंक में कौन सा एसिड? फॉर्मिक एसिड।
2011 के जनगणना में भारत लिंगानुपात कितना था? भारत का लिंगानुपात 943। न्यूटन के गति के प्रथम नियम को क्या कहा जाता है? जड़त्व का नियम। ठीक है, न्यूटन का प्रथम नियम जड़त्व का नियम। सपोज यदि कोई इंसान बेड पे डंडा से मार रहा है और धूरी उड़ रहा है ऊपर की ओर, देखते हैं छोटा छोटा पार्टिकल्स उड़ता है, वो किसके कारण उड़ता है? न्यूटन के प्रथम नियम के अनुसार। क्योंकि सब धुरी बेडशीट पे बैठा हुआ रहता है, जब तक कोई बाह्य बल उस पर नहीं लगाते हैं जब तक वो धुरी उड़ता नहीं है। समझे? न्यूटन का प्रथम नियम क्या बोलता है? यदि कोई वस्तु को जब तक उस पर हम किसी प्रकार का बाह्य बल नहीं लगा रहे हैं, वो वस्तु उस स्थान से हिलने का प्रयास नहीं करेगा। समझे? उस प्रकार जैसे कि आप कोई बस में जा रहे हैं, अचानक ब्रेक मारता है तो आप आगे की ओर झुक जाते हैं। मतलब क्या? आप जिस पोजीशन में बैठे हुए थे उसी पोजीशन में आप रहना चाहते हैं, पर ब्रेक मारा उसके कारण आप आगे गए। कोई दिक्कत? चलिए, भौतिकी में किसे 2 बार नोबेल पुरस्कार दिया गया? जॉन बार्डिन को दिया गया 1956-1972 में। बुलंद दरवाज़ा को अकबर किस विजय के बाद बनाया था? गुजरात विजय। बुलंद दरवाज़ा कहाँ है? फतेहपुर सीकरी। बुलंद दरवाज़ा कहाँ है? चलिए, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क। यूनिसेफ की स्थापना 11 दिसंबर 1946। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुआ था? 1973 में। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में। वायरलेस टेक्नोलॉजी ब्लूटूथ के आविष्कार जॉब हॉटसन। कौन? जॉब हॉटसन। भारत के अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग की कुल लंबाई कितनी है? भारत के अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग की लंबाई कितनी है? बोलिए। अंतर्देशीय जलमार्ग की कुल लंबाई 14,500 किलोमीटर। अंतर्देशीय, भारत के अंतर्देशीय जलमार्ग की कुल लंबाई कितनी है? 14,500। पहली बार भारत में रेल कब चली थी? 1853 में, 16 अप्रैल 1853 में। न्यूनतम समर्थन मूल्य कौन निर्धारित करता है? CACP, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। कोई दिक्कत? चलिए, भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला प्रेसिडेंसी कौन सा स्थापित हुआ था? सूरत प्रेसिडेंसी। दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ तक चला था? दिल्ली से कटरा तक। चलिए, पंडित रमाबाई किस भाषा से संबंधित कवित्री थे? संस्कृत से। पंडित रमाबाई किस भाषा से? संस्कृत से। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? 2 वर्ष। ISP का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है। लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने एंग्लो इंडियन संसद सदस्य नामित किए गए हैं? 2। लोकसभा में कितने होता है एंग्लो इंडियन? 2। राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट कब पारित हुआ था? 26 अगस्त 2009 को। आर्टिकल 21, अनुच्छेद 21। कोई दिक्कत? चलिए, स्वच्छता सर्वेक्षण 2019 के आधार पर देश का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? इंदौर। 8वीं अनुसूची में कितने भाषा हैं? 22। 8वीं अनुसूची में 22 भाषा का वर्णन है। चलिए, 9 डॉट्स प्राइज 2019 किसे दिया गया? भारतीय लेखिका एनी जैदी। 9 डॉट्स कौन लिखा है? एनी जैदी। इंडिया आफ्टर गांधी पुस्तक के लेखक कौन है? रामचंद्र गुहा। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब लागू हुआ है? 26 जुलाई 1856। भारत में अंग्रेजी भाषा का आधिकारिक रूप कब जोड़ा गया था?
14 सितंबर 1949, 14 सितंबर 1949। भारत में कुल कितने परमाणु रिएक्टर हैं? 22। जी-सैट 30 किस प्रकार का उपग्रह है? संचार उपग्रह। आयरन, गोल्ड, सिल्वर, डायमंड कौन सा अलग है? बोलिए डायमंड। डायमंड अलग है, क्यों? बोलिए। क्योंकि आयरन, गोल्ड और सिल्वर में एक तन्यता, जिसको खींच कर आप बड़ा करने का गुण पाया जाता है, ठीक है, और डायमंड में ऐसा नहीं होता है। ठीक है। कौन सा एक बसा ऊतक, एडिपोज एक बसा ऊतक है? एडिपोज एक बसा ऊतक है। चलिए, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन, आर्गन। अक्रिय गैस कौन सा? आर्गन एक अक्रिय गैस है, कोई दिक्कत? श्वेत क्रांति, बर्गिज कुरियन दूध उत्पादन से संबंधित है। श्वेत क्रांति, बर्गिज कुरियन दूध उत्पादन। चलिए, ये क्वेश्चन पहले भी आया था। देना बैंक, विजया बैंक किस बैंक में विलय हुआ है? बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ। ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है? कोई दिक्कत? मुल्ताई या ताजपुरा की पहाड़ी से, मध्य प्रदेश में। कोई दिक्कत? संयुक्त राष्ट्र संघ 8वां महासचिव कौन थे? बान की मून। बान की मून। प्रथम परमाणु रिएक्टर उद्घाटन जवाहरलाल नेहरू ने कब की थी? 1957 में। कोई दिक्कत? अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया जाता है? 29 अप्रैल को। तमिल नव वर्ष का क्या नाम है? पुथुंडू। पुथुंडू। तंजावुर बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था? राजा राज चोल ने। राजा राज चोल ने। दूसरे गोलमेज सम्मेलन किसने भाग लिया? महात्मा गांधी ने भाग लिया। इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? इनपुट डिवाइस, प्लॉटर इनपुट डिवाइस नहीं है, ये एक आउटपुट डिवाइस है। चलिए, भारत के पूर्वी तट पर सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? चेन्नई बंदरगाह। शुद्ध निवेश किसके बराबर होगा? सकल निवेश मूल्यह्रास। कोई दिक्कत? सकल निवेश और मूल्यह्रास माइनस होता है, उसको बोलते हैं शुद्ध इनकम, मतलब शुद्ध लागत। कोई दिक्कत? राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित हुआ था? 31 अगस्त 1956 को। खिलाफत आंदोलन किसने शुरू किया था? मोहम्मद अली और शौकत अली बंधुओं ने मार्च 1919 में किया था। भारत में सबसे पहला औपनिवेशिक शासन किस स्थान कहाँ हुई थी? स्थापना, औपनिवेशिक स्थापना कहाँ हुई थी? बंगाल में। राउरकेला स्टील प्लांट उद्घाटन कब किया गया था? राउरकेला स्टील प्लांट का उद्घाटन कब किया गया था? चलिए, 3 फरवरी 1959 को तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद द्वारा किया गया था। जमींदार पर आधारित सत्यजीत राय की कौन सी फिल्म है? जल सागर 1958 में आया था। ठीक है। शेडेड ऑफ सैफ्रॉन फ्रॉम वाजपेयी टू मोदी पुस्तक के लेखक कौन है? शेडेड ऑफ सैफ्रॉन फ्रॉम वाजपेयी टू मोदी के लेखक कौन है? साबा नकवी। कोई दिक्कत? चलिए, कपास का मुख्य रूप से किस राज्य में उत्पादन किया जाता है? महाराष्ट्र में। कपास का उत्पादन महाराष्ट्र में। चलिए, आज इतना ही रहने देते हैं, कोई दिक्कत? लगभग आप लोग को 500 से ऊपर हम पढ़ाए हैं क्वेश्चन, जो आप इसको 5 से 10 बार सुनिए। वाचिंग के लिए आप लोग को थैंक्स।
आप लोग शेयर ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिए मेरा चैनल। थैंक यू।